हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न मोर चैनल। लास्ट एक्सेल बेसिक पार्ट 2 में हम लोगों ने एवरेज तक देखा था। आज हम लोग परसेंटेज, रिजल्ट और ग्रेड कैसे निकालना है वो हम सीखेंगे। इसमें हम लोग लॉजिकल फार्मूलाज कैसे यूज़ करना है रिजल्ट और ग्रेड के अंदर हम लोग सीखने वाले। इसमें एंड और कैसे यूज़ करते हैं और साथ ही साथ में ग्रेड में मल्टीपल इफ कैसे यूज़ करते हैं वो हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले परसेंटेज अगर हमें निकालना है तो ये बेसिकली सबको पता रहता है कि परसेंटेज ये टोटल मार्क्स के ऊपर डिपेंड रहता है। टोटल मार्क्स जो ऑब्टेन मार्क्स है हमें डिवाइड बाय आउट ऑफ मार्क्स। आउट ऑफ हियर इट इज 300 बिकॉज 3 सब्जेक्ट्स आर देयर एंड एवरी सब्जेक्ट हैज़ आउट ऑफ मार्क्स 100 मीन्स हर एक सब्जेक्ट में 100 में से मार्क्स उनको मिले स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे 300 टोटल है। 300 into 100 द आंसर विल बी हियर। आफ्टर दैट प्रेस एंटर, आपको आंसर मिल रहा है यहाँ पे 47%। सो ड्रैग इट। अभी आपको यहाँ पे डेसिमल पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो डेसिमल प्लेसेस जो आ रहे हैं यहाँ पे कम ज़्यादा करने के लिए आपको होम टैब के अंदर ये डिक्रीज और इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल ये ऑप्शन है। यहाँ पे डिक्रीज डेसिमल से आप ऐसे कम कर सकते हैं और इंक्रीज से ऐसे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 डेसिमल है। तो लगभग आप नोटिस करोगे अगर एवरेज के लिए भी आप डेसिमल प्लेसेस ऑन कर लेते हो, ज़रा साइज़ बढ़ा के यहाँ पे, तो एवरेज के डेसिमल प्लेसेस आप डिक्रीज करते हो तो एवरेज और परसेंटेज लगभग सेम आ रहा है। जब भी सभी सब्जेक्ट 100 मार्क्स के हैं तो एवरेज एंड परसेंटेज मोस्ट ऑफ सेम आता है। बट दीज आर द 2 डिफरेंट कंसेप्ट, दोनों इक्वल नहीं है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट रिजल्ट और ग्रेड हमें निकालना है। तो रिजल्ट ये हमारा बेस रहता है सभी सब्जेक्ट के ऊपर। मतलब कोई भी सब्जेक्ट में अगर स्टूडेंट्स को 35 से कम मार्क्स है, ये हमारा क्राइटेरिया है पासिंग का। तो 35 से कम मार्क्स है तो वो फेल है, 35 से ज़्यादा है तो ही वो पास है। 35 और 35 से ज़्यादा है तो कंडीशन में हमारे पास 2 तरह का कंडीशन हो सकता है। एक तो कंडीशन है कि 35 और 35 से ज़्यादा है तो उसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 35। एंड दूसरा लेस देन 35 है तो मीन्स 35 छोड़कर डायरेक्टली 34 है तो वो फेल हो सकता है। तो मुझे ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में मुझे अगर चेक करना है इसे तो मुझे लॉजिकल फंक्शन यूज़ करना है और वो है यहाँ पे इफ। इफ किस तरह से यूज़ किया जा रहा है मैं आपको बताता हूँ। इज इक्वल टू इफ यहाँ पे टाइप करना है आपको। उसके बाद अभी मुझे कंडीशंस कौन सी यूज़ करनी, ग्रेटर देन इक्वल टू की कंडीशंस अगर मुझे यूज़ करनी है तो मैं यहाँ पे एंड यूज़ करूँगा। अभी एंड इसलिए यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे क्योंकि मेरे पास 3 सब्जेक्ट हैं और तीनों में भी मुझे ये कंडीशन चेक करनी ग्रेटर देन इक्वल। तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट 1 की जो सेल है उसे आपको यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। सब्जेक्ट 1 की सेल सब्जेक्ट 1 की सेल है C2, यहाँ पे फॉर्मूला बार में आपको दिखाई दे रहा है। या फिर यहाँ पे भी एरो है जो आपको स्क्रॉल करना, मतलब यहाँ पे आपको शीट राइट साइड में स्क्रॉलिंग करना है तो राइट एरो यहाँ पे, और लेफ्ट साइड में चाहिए तो लेफ्ट साइड का एरो प्रेस कर सकते हो। तो C2 इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35 कॉमा मीन्स एंड सेकेंड सेल आई टेक डाउन सेकेंड सेल एंड D2 is greater than equal to 35 comma again and E2 is greater than equal to 35 means subject 1. This C2, D2, E2 refers subject 1, subject 2 and subject 3. If it has a greater than 35 in every subject, it is not anyone. यहाँ पे and mention किया तो तीनों भी सब्जेक्ट में कंपलसरी 35 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर है तो ब्रैकेट क्लोज करिए, कोमा दीजिए यहाँ पे आप, और डबल इन्वर्टेड कोमा में आप लिख सकते हैं यहाँ पे पास, और डबल इन्वर्टेड कोमा में यहाँ पे लिख दीजिए फेल। तो जो टेक्स्ट आंसर्स रहते हैं वो हमेशा डबल इन्वर्टेड कोमा या डबल कोड में आते हैं और वो सेपरेटेड कोमा से किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इफ एंड ओपन ब्रैकेट, इस तरह से हमारा फंक्शन है। C2 मीन सब्जेक्ट 1 लेस C2 ग्रेटर देन इक्वल टू 35 एंड D2 ग्रेटर देन इक्वल टू 35 एंड E2 ग्रेटर देन इक्वल टू 35। तीनों में से तीनों भी सब्जेक्ट में 35 से ज़्यादा है तो वो स्टूडेंट पास है, अदरवाइज दैट विल बी फेल। यहाँ पे आपको लॉजिक टेस्ट दिखाई दे रहा है। फर्स्ट कंडीशन दे दो, ये हमारा पूरा कंडीशन है। दूसरा है वैल्यू ट्रू, ये हमारा पहला आंसर है। अगर वैल्यू ये ट्रू है तो पास है, अदरवाइज इट विल बी अ फेल। ब्रैकेट क्लोज हमें यहाँ पे करना है और एंटर बटन प्रेस कर देना है। आपको ड्रैग करना है इस आंसर को तो आपको रिजल्ट दिखाई देगा सभी कॉलम्स में। 3 स्टूडेंट यहाँ पे फेल है पहले और बाकी के 2 स्टूडेंट पास है। हम लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पे
सब्जेक्ट 1 और 3, 2 और 3 के मार्क्स उनके चेक करिए। सब्जेक्ट 1 में यहाँ पे ये स्टूडेंट फेल है और सब्जेक्ट 3 में भी फेल है। यहाँ पे ये स्टूडेंट सब्जेक्ट 2 में फेल है, इसलिए यहाँ पे फेल आ रहा है, और यहाँ पे सब्जेक्ट 1 और 3 में फेल। यहाँ पे ये स्टूडेंट को 35 से कम मार्क्स है ही नहीं है, इसलिए ये स्टूडेंट पास है। तीनों भी सब्जेक्ट में 35 से ज़्यादा है। सपोज आप चेंज करके देख लीजिए, यहाँ पे आप 65 करिए और यहाँ पे भी आप 35 के ऊपर मार्क्स करिए स्टूडेंट्स को, या 35 कर दीजिए, तो आपको रिजल्ट आगे दिखाई दे रहा है चेंज हो गया। रिजल्ट विल गेट ऑटोमेटिकली चेंज बिकॉज इफ कंडीशन विल रीड अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, लाइक जैसे उसके अंदर मार्क्स है तो कंडीशन में फिट हो रहे तो पास आंसर है, नहीं तो फेल आंसर है। तो इस तरह से ये एंड यूज करके पहला जो हमने ऑप्शन यूज किया, इसे एंड, लॉजिकल ऑपरेटर एंड था। सेकेंड ऑप्शन के लिए और यूज करेंगे। अगर हम लोगों को और यूज करना है तो इस सेल में किस तरह से होगा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मुझे इज इक्वल टू इफ ओपन ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट, हमें पता है सब्जेक्ट 1 का सेल C2 है, तो इसलिए मैं डायरेक्टली टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे C2। आप डायरेक्टली क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। C2 इज लेस देन 35, देन D2 इज लेस देन 35 और E2 इज लेस देन 35। मीन्स तीनों में से किसी भी एक में, दिस कॉमा इंडिकेट्स ऑल, तीनों में से किसी भी एक सेल में अगर 35 से कम है तो दैट स्टूडेंट विल बी फेल। यहाँ पे पास पहले नहीं आएगा, फेल पहले आएगा, क्योंकि आपने कंडीशन लेस देन इक्वल टू की दी है, यहाँ पे लेस देन की दी है, सॉरी। तो लेस देन 35 सब्जेक्ट 1, लेस देन 35 सब्जेक्ट 2, लेस देन 35 सब्जेक्ट 3, राइट? तो दैट स्टूडेंट विल बी फेल, अदरवाइज दैट विल बी पास। सी आई विल क्लोज द ब्रैकेट, enter and see the result. It is that much simple, very simple। बस आपको कंडीशंस याद रखनी कि कौन से सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, किस तरह से आपको कंडीशंस लिखनी है, कोमा कहाँ पे होगा और आंसर्स कहाँ पे आने वाले हैं। इस तरह से लिखोगे तो आपको रिजल्ट का आंसर मिल जाएगा। उसके बाद हमें ग्रेड कैलकुलेशंस अगर करना है तो ग्रेड मल्टीपल ईफ में होता है, लेकिन ग्रेड उन्हीं स्टूडेंट्स को मुझे पास देना है जो स्टूडेंट ग्रेड उन्हीं स्टूडेंट को मुझे देना है जो स्टूडेंट ऑलरेडी पास है। तो यहाँ पे आपको रिजल्ट में पास जहाँ पे दिखाई दे रहा है उनके सामने ग्रेड आएगा, जो फेल है उनके सामने फेल आ जाएगा। तो उसके लिए पहले हम लोग कंडीशन देंगे ईफ के अंदर। ये मल्टीपल ईफ है तो पहला ईफ हमारा रिजल्ट की कंडीशन चेक करने के लिए रहेगा। इसके लिए मैं यहाँ पे ईफ ओपन ब्रैकेट L2 इज इक्वल टू, इफ इट इज फेल, L2 इज इक्वल टू फेल, then the student will be fail, the grade will be fail। student already fail but grade भी क्या रहेगा इसमें, fail। तो ये पहला कंडीशन है कि वो चेक करेगा। अगर उसमें फेल नहीं है तो कोमा, तो हमें कंडीशन चेक करने के लिए हम लोग दूसरी कंडीशन चेक करेंगे कि परसेंटेज के अंदर अगर 75 से ज़्यादा है इक्वल टू, एकदम सिंपल मार्क्स है, यहाँ पे 75 को इक्वल भी ले लो, और वहाँ पे हमें जो ग्रेड डिक्लेयर करना है वो है A+। 75 अबो A+ ग्रेड हम लोग डिक्लेयर करेंगे। तो हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग सपोज 90 अबो है तो 90 अबो हम लोग लिख सकते हैं। फिलहाल हम लोगों ने कैच किया कि 75 अबो A+ ग्रेड हमें देना है, और ये जो ईफ का कंडीशन का पूरा फॉर्मूला है ईफ से लेकर A+ तक आपको रिपीट करना है इसे, इसलिए आप कॉपी कर लो Ctrl+C से और कॉमा देके आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद आपको बस एक चीज़ चेंज करना है, जो इसमें मार्क्स लिखे हैं A+ के बाद A ग्रेड करना है, फिर कॉमा करके आप इसे दोबारा पेस्ट करिए और 60 के बाद यहाँ पे आपको 50 लेना है और यहाँ पे A ग्रेड, B ग्रेड, उसके बाद फिर कॉमा करके आप नेक्स्ट 35 लीजिए और C ग्रेड, और 35 के नीचे ऑटोमेटिकली वो फेल कंडीशन में ही सेट होने वाले, तो हमें 35 के नीचे कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। ये लास्ट कंडीशन है। यहाँ पे ब्रैकेट जितने ओपन किए उतने क्लोज करना ज़रूरी है, लेकिन हमें ब्रैकेट काउंट करने की ज़रूरत नहीं। हम एंटर बटन प्रेस करेंगे, ये मैसेज शो करेगा आपको डायरेक्टली कि ये आपको ब्रैकेट इतने क्लोज करने हैं। डू लाइक टू करेक्ट इट, यस, और ड्रैग करिए, आपको ग्रेड दिखाई देंगे, लेकिन ग्रेड उन्हीं स्टूडेंट्स को आएंगे जो ऑलरेडी पास हैं। फेल स्टूडेंट को यहाँ पे ग्रेड मिलने वाले नहीं है। तो इस तरह से इफ कंडीशन में लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करके, मतलब एंड और यूज़ करके कैसे निकालना और मल्टीपल इफ कैसे यूज़ करना है वो हमने देख लिया। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।